यीशु के पाक और ज़िंदा नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँची। और जो कलाम आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ वो पाक रूह के मुतालिक है, क्योंकि पाक रूह अभी हम फजल के दौर से गुजर रहे हैं और पाक रूह एक ऐसी मददगार और ऐसी मदद है हमारे साथ, ऐसी क़ुव्वत है जिसकी आज हम सबको बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम कैसे वबा के पैंडमिक के इस दौर से भी गुज़रे हैं और हम इस जिस दौर से हम गुज़रे हैं ये हिस्ट्री बनेगा। और आपने ख़ास तौर पे खुदा ने आपको इस वक्त में यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप ख़ास काम जो खुदा ने आपको सौंपा है वो दुआ है। और जब पाक रूह हमारे साथ होता है तो पाक रूह के वसीला से हम और भी ज़्यादा जो है ना वो बरकत पाते हैं। तो मैं कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब और उसका दूसरा चैप्टर और उसमें से एक वर्स बहुत ज़रूरी जो मैं आपके सामने बोलना चाहूँगी, पहली वर्स से लेकर 4 वर्स तक पहले मैं आपके सामने पढ़ूँगी। फिर मैं आपको ख़ास पैगाम ये देना चाहती हूँ कि पाक रूह जो है वो गैर ज़बानों की सूरत में हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बाइबल मुक़द्दस में से मैं आपको बताऊँगी आज, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि लोग जो है वो समझते हैं कि पाक रूह जो है जो गैर ज़बानी हैं जो नाज़िल हुई थी रसूलों के ऊपर, वो सिर्फ़ उनके ऊपर उनके लिए ज़रूरत थी। या फिर लोग समझते हैं कि जो गैर ज़बानी हैं वो जिसको मिले या जिसको ना मिले। तो मैं थोड़ा सा ये पॉइंट जो है ना आज क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। बाइबल मुक़द्दस में ईद पेंतकुस्त के दिन पर जो हुआ वो मैं आपके सामने पढ़ूँगी। जब ईद पेंतकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका यक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और से सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पे आ ठहरी और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह उन्होंने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आप हमेशा ये वाली जो पैसेज है बाइबल मुक़द्दस में से जो मैंने आपके सामने पढ़ा, आप सुनते हैं बहुत सी जगह पर आपने कलाम सुना है इसके मुतालिक। आज मैं ख़ास बात आपको बताना चाहूँगी, वो ये है चौथी आयत लिखा और वो सब रूह कुद्स से भर गए, यानी कि 120 की जमात सब के सब। ये ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि सब के सब रूह कुद्स से भर गए। इसका मतलब है कि सबको रूह कुद्स की ज़रूरत है, ठीक है, हम सबको। और एक शख्स जो था वो पाक रूह से भरा था। 120 की जमात में खुदा ने ना तो एक शख्स को पाक रूह की गैर ज़बानों से भरा और ना खुदा ने एक शख्स को भी छोड़ दिया था, सबको रूह कुद्स से भरा। इसका मतलब है कि हम सबको रूह कुद्स की ज़रूरत है। और उसके बाद मैं एक और भी पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगी। हम अमाल की किताब में देखते हैं कि अमाल की किताब में जो रसूल थे वो उसी वक्त जब कोई खुदावंद को कबूल करता था, कबूल करने के साथ ही उसको पानी का बपतिस्मा और पाक रूह का बपतिस्मा जो थे वो देते थे। इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूँ, मैं आपको इसी में से जो दूसरा बाब है इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी। जब उन्होंने ये कलाम सुना, यानी कि पतरस का जब कलाम उन्होंने सुना तो उनके दिलों पे चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि अब भाइयों हम क्या करें, यानी कि हमें भी बताओ हम क्या करें। तो पतरस रसूल ने उनको कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु के नाम पे बपतिस्मा ले तो रूह कुद्स इनाम में पाओगे। अब देखिए, इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। सब के लिए है। दूर के लोग हम हैं, उस वक्त हम वहाँ पे नहीं थे। सारी दुनिया अब जो है वो दूर के लोग हैं और ये वादा खुदा ने कहा था कि उनके लिए भी है जिनको खुदा अपने पास बुलाएगा, ठीक है। इनके पाक रूह जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 स्टेप्स जो बताए गए हैं, तौबा करनी है पहले, फिर यीशु के नाम पे बपतिस्मा लेना और फिर रूह कुद्स से नाम में पाना। ये तीनों स्टेप्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं हम सब के लिए। और फिर आप देखते हैं, आप देखिए, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, सिर्फ कबूल करने के बाद लिखा हुआ है और उन्होंने बपतिस्मा लिया। कबूल जैसे ही लोग करते थे खुदा के कलाम को तो वैसे ही उनको बपतिस्मा दिया जाता था। बाइबल मुक़द्दस में रसूलों के अमाल जो हैं वो खुदावन की कलीसिया का एक मॉडल है।
इसको पढ़ें। आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पे आप रसूलों के अमाल चैप्टर 8 और उसकी वर्स 14 में भी पढ़ेंगे कि सामरियों ने जब खुदा के कलाम को कबूल किया तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को भेजा कि जाकर उनके लिए दुआ करें कि वो रूह कुद्स पाएँ। तो जब जाके दुआ की तो वो जब हम भी देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो हमारे वसीले से खुदावंद में आते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है ना हम वो ये है कि हम उनको पाक रूह से भरें, उनको पाक रूह दें, ठीक है। तो उनके लिए दुआ करें। जैसे हमने देखा, फिर से बताती है रसूलों के अमाल और उसका 8वां चैप्टर 14 आयत। फिर पतरस और यूहन्ना और पतरस ने जाकर उनके लिए दुआ की तो उन्होंने रूह कुद्स जो था वो पाया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही करें जैसा कि खुदावंद की कलीसिया में किया जाता था। चलें, अब आपको मैं एक और आयत बड़ी खूबसूरत जो मैंने पहले भी बोली है, बहुत मुझे पसंद है, वो मैं बोलती हूँ। आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। अब मुझे ये बताएं, लिखा हुआ है कि जो आदमियों से वो बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसका मतलब है कि कोई खुदा से बात करे और कोई खुदा से बातें ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर एक को खुदा से बातें करनी है, भेद की बातें जो खुदा ने रूह कुद्स के वसीला से हमारे दिलों में खुदा डालता है, और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ भेद की बातें जो हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद हम 5वीं आयत पे आते हैं। लिखा है, पौलुस रसूल ये कह रहे हैं, कहते हैं अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बान में बातें करो। तुम सब लिखा हुआ है, सब का लफ्ज़, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि लिखा हुआ है कि वो सब रूह कुद्स से भर के, यहाँ पर पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब जो हो वो गैर ज़बानों में, बेगाना ज़बानों में बातें करो, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं पहला करंथियों और उसका 12 चैप्टर, और 12 चैप्टर में हम 7वीं आयत देखें। लिखा हुआ है लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि अमूमन हम क्या कहते हैं कि नहीं इसने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, रूह कुद्स है, या फिर हम कहते हैं कि जो कोई ज़रूरी नहीं है कि गैर ज़बानी सारे के लिए, ऐसा नहीं है। गैर ज़बानों के लिए सबको कहा गया, सबको बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब हम लोग बोलते हैं कि जब हम गैर ज़बानी बोलते हैं तो लिखा हुआ है कि जो गैर ज़बानी बोलता है वो खुदा से बातें करता है, खुदा से, ठीक है। उसकी कोई नहीं समझता, वो अपनी रूह के वसीले से खुदा के साथ भेद की बातें करता है। तो सबको फिर भेद की बातें करने की ज़रूरत है, इसलिए सबके लिए आप दुआ कर सकते हैं। तो आप रसूलों के अमाल 19 चैप्टर उसकी 6 आयत में भी देखें, पौलुस रसूल ने 9 मरीद होते हैं जो नए बिलीवर होते हैं, जैसे ही कोई बिलीव करता है, क्योंकि कोई भी शख्स गुनाह से दूर अपनी कुव्वत से नहीं रह सकता, वो खुदा की कुव्वत से दूर रह सकता है जो उसको पाक रूह के वसीला से मिलती है। और पाक रूह के लिए वो दुआ करते थे, जब उनको पाक रूह मिलता था तो फिर पाक रूह के वसीला से लोग जो थे वो खुदावंद में बढ़ते थे, ठीक है। तो ये कलाम जो था वो मैं सुनाना चाहती थी। एक बात मैं और बात करना चाहूँगी, ये जो है पहला करंथियों और उसके 12 चैप्टर में जो लिखी हुई है ना पाकरू के गिफ्ट जो लिखे हुए हैं, तो उसमें हम लोग इसको लिखा हुआ है किसी को ज़बानों का, किसी को तरह तरह की ज़बानें लिखा हुआ है, किसी को तरह तरह की ज़बानें। देखें हम थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ को। हम समझते हैं कि जब कोई क्या कहता है गैर ज़बानें जो बोलता है वो इसलिए ज़रूरी नहीं है हर एक के लिए बोलना, क्योंकि हम कहते हैं कि ये गिफ्ट है, किसी को मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता। लेकिन गिफ्ट जो है वो है तरह तरह की ज़बानें, वो ज़बानें नहीं है, वो तरह तरह की ज़बानें। और आपने अगर पढ़ा हो 14 चैप्टर जो है उसमें पौलुस रसूल ने ये भी कहा है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं ये 18 आयत में है, लिखा हुआ है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलता हूँ, यानी कि तरह तरह की ज़बानें बोलता हूँ। ये गिफ्ट है, तरह तरह की ज़बानें गिफ्ट है, लेकिन जो ज़बानें बोलना है ना वो सब के लिए ज़रूरी है। तो मैं ये पैगाम आपको देना चाहती हूँ कि ज़रूर आप अपने चर्चेस में, अपने
جہاں بھی خداوند کا کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو، جیسے یوحنا رسول کو اور پطرس کو انہوں نے بھیجا تھا کہ جا کر ان کے لیے دعا کریں، تو آپ ٹیمیں بنائیں یوحنا اور پطرس کی ٹیمیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو جائیں لوگوں کے پاس اور ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ روح القدس پائیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک شخص کے لیے دعا کرتی تھی۔ پہلے ایک دفعہ ہم نے ایک لڑکی کو پکڑا تو ہم نے خداوند سے مانگا اور ہمارے گلے پھٹ جاتے تھے، خداوند پاک روح کو نازل کر، خداوند پاک روح کو نازل کر۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر اگلے دن میں نے ایک اور لڑکی کو پکڑا، خداوند نے پاک روح کو نازل کیا تھی۔ ہم نے 7 دن جو تھے وہ 7 بچیوں کو پاک روح خدا نے ایسے ہی نازل کیا تھا۔ تو آپ کوشش کریں گے نا جب، تو پاک روح جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ تو ہم نے جس وقت پاک روح نازل ہوتا تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے، کیونکہ جس طرح سے ایک جسمانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، لیکن روحانی بچہ جب پیدا ہو تو ہمیں اتنا ہی زیادہ، اس سے بھی زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے پھر مٹھائی منگواتے تھے چرچ میں، ہم گارلینڈنگ کرتے تھے، پھر اس کے بعد یعنی کہ ہار وغیرہ پہناتے تھے اور ہم خداوند کا شکر کرتے تھے اور بہت سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو یہ میں آپ کے میرا پیغام تھا آج کا، کہ اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیں پاک روح کو، مانگیں پاک روح کو۔ آج میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گی، اس دعا کو جب آپ کریں گے تو آپ اس کے بعد میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ پاک روح کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں غیر زبانوں کی صورت میں۔ پاک روح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تب سے لے کے پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پاک روح کو آپ نے لینا ہے غیر زبانوں کی صورت میں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔